वृंदावन में बांके बिहारी लाल, ये भी ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी, इसको भी किसी कारीगर ने बनाया नहीं, ये भी स्वयं प्रकट हुए हैं। ललिता सखी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी इच्छा पूर्ति के लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। दरअसल वृंदावन में जो गए निधि वन में, वहां पर जब रंग महल में जाते हैं तो रंग महल से थोड़ा सा पहले, कोई 20-25 फुट पहले एक स्थान पड़ता है। उसमें छोटा सा चबूतरा है, रासमंडल छोटा सा बना हुआ झाड़ी के नीचे पक्का, और चारों तरफ से जाल लगा रखा जो बंदर अंदर ना पाए। वहां पर लिखा हुआ श्री बांके बिहारी का प्रगट्य स्थल, वहीं से बांके बिहारी प्रकट हुए। आप तो दर्शन करते हैं, इस समय मंदिर में ठाकुर जी हैं, उस समय ठाकुर जी वहीं होते थे, तो वहीं से ठाकुर जी प्रकट हुए। यहां पर स्वामी हरिदास जी 25 साल की आयु में संन्यास ले लिया था, विरक्त भेष ले लिया था अपने ही पिताजी से, आशुधीर जी से, जो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। 25 साल की अवस्था में सबको छोड़ करके निधि वन आ गए। तो आपको बताया जा रहा था चरित्र श्री हरिदास जी श्री विट्ठल विपुल देव जी का। स्वामी श्री हरिदास जी निधि वन में, जहां की बात मैंने बताई, जहां लिखा हुआ है कि बांके श्री बांके बिहारी प्राकट्य स्थल, जहां लिखा हुआ है उसी जगह तो ऐसी झाड़ियों का एक पुंज सा बना हुआ था। बस वहां बैठ करके स्वामी श्री हरिदास जी महाराज मुस्कुराते हुए झाड़ियों की तरफ देखते रहते थे और कई बार आनंद के आंसू बहाते थे। जय हो बलिहार, ऐसे ऐसे शब्दों का कई बार प्रयोग करते थे। जय हो मेरे लाडली लाल, जय हो मेरे श्यामा श्याम, जय हो मेरे निकुंज बिहारी। मुस्कुराने लग जाते थे झाड़ियों की तरफ देख करके। तो इनके शिष्यों को लगता है कि गुरु जी इधर देख करके मुस्कुराते हैं, लगता है इधर कुछ इनको दिखता है झाड़ियों। तो श्री विट्ठल विपुल देव जी, जो इनके मामा के पुत्र भी थे और इनके शिष्य भी थे, श्री हरिदास जी के मामा के पुत्र भी थे और स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य भी थे श्री विट्ठल विपुल देव जी। उन्होंने पूछ लिया कि स्वामी जी आप झाड़ियों की तरफ देखते हैं और मैं देखता हूं प्रतिदिन आप यहां आते हैं और मुस्कुराते हैं देख देख करके, कभी आनंद की आंसू विसर्जित करते हैं, बीच बीच में बलिहार जय हो जय हो। ये इधर क्या है यहाँ की विशेषता? बढ़िया इतना बड़ा कीड़ा। चलो तो पूछा विशेषता क्या है, तो कहा कि देखना चाहते हो क्या विशेषता? सबने कहा हाँ देखना चाहते हैं, आप दिखाइए, कृपा कीजिए। कहा देखो फिर इधर सब। और जब इधर देखा, कोई बात नहीं, जब इधर देखा तो दिव्य निकुंज, मणिमय निकुंज प्रकट हो गया। स्वामी श्री हरिदास जी ने सबको वो दिव्य नेत्र ज्योति प्रदान कर दी, सबको दिव्य निकुंज। स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रार्थना की, मेरे जैसे नयन श्याम सबको लगा दे, मुझे जो दिखाया वो सबको दिखा दे। संत तो 100% नंबर लेकर के पास हो जाते हैं, लेकिन संसारी लोग 100% नंबर नहीं ले सकते। तो फिर भी उनको भगवत दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि 33% नंबर लेने वाला भी पास हो जाता है। तो स्वामी जी समझ गए कि यदि मैं कह दूं कि मैं क्या देख रहा हूं, ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100% विश्वास की आंखें हो तभी दिखता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना ना पसंते स्वांता सिद्धा स्वांतास्त ईश्वरम। ईश्वर दिखाई नहीं देता जब तक श्रद्धा विश्वास के नेत्र ना हो, लेकिन जिसको पूरा दिखता है उसको तो दिखता है, जिसको कम दिखता है उसको भी तो दिखता है। 100% जिसकी आंखें ठीक हैं उसको तो मैं दिख ही रहा हूं, जिसकी 50% आंखें ठीक है ना, 50 गलत हैं, बुढ़ियां बैठी, वो भी मुझको देख रही हैं कि नहीं रही। इसी प्रकार यदि पूर्ण विश्वास श्रद्धा नहीं है तो 50% भी है ना, तब भी कृपा हो जाती है, और पास तो 33% वाला भी हो जाता है। स्वामी जी ने सोचा कि मैं जो देख रहा हूं, यदि मैं बता दूं कि मैं ये देख रहा हूं तो ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, इनका इतना ऊंचा विश्वास नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, 33% वाला भी तो पास हो जाता है। तो मैं इनको बताऊंगा नहीं, बल्कि इनको दिखा ही देता हूं। कहने से कोई विश्वास न करेगा, छाती चीर दिखाऊं तो सरेगा। मेरे दिल में कहां झांक पाएंगे, मेरे जैसी आंखें कहां। चलो कोई बात नहीं, इनको दिखा देता हूं। कृपा की अपनी आंखें उनकी आंखों में डाल दी, यह है कृपा दृष्टि। अपना भाव उनमें डाल दिया।
कई बार ऐसा होता है 33% नंबर नहीं आए, 6 नंबर कम आए, 27 नंबर है, तब भी पास हो जाते हैं। कैसे? तो ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, कृपांक मिल जाते हैं, ग्रेस मिल जाते हैं। स्वामी जी ने सोचा कि जो भक्त मंडली बैठी, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की, बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। ठाकुर जी का भी इतना भजन ध्यान नहीं करते जितना मेरा रखते हैं। इनका प्रेम ठाकुर जी में भी इतना नहीं जितना मुझ में है, इसलिए मुझको ही अपनी आंखें देनी पड़ी। जैसे मैंने कहा ना कि संत सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते, रिझ जाते हैं और कृपा हो जाती है। अब ये इतने ऊंचे नहीं थे, लेकिन इन्होंने स्वामी जी से बहुत प्रेम किया, बहुत श्रद्धा की। और ठाकुर जी से प्रेम होना बड़ा कठिन पड़ जाता है, क्योंकि वो अनदेखे हैं, संत तो देखे हुए हैं ना, तो संतों में जल्दी प्रेम भाव हो जाता है, जल्दी भावना बन जाती है। भगवान में इतनी जल्दी नहीं बन पाती, और भगवान में जिनकी बनी वो भी संत कृपा से बनी है। अब इनका श्री विठल विपुल देव जी जो इनके मामा के पुत्र थे, उनका भाव इतना नहीं, लेकिन स्वामी जी के प्रति, स्वामी हरिदास जी के प्रति बड़ा प्रेम है। इसलिए कह दे कि आप क्या देख रहे हैं, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। तो सोचा स्वामी जी ने, यदि मैं कह दूंगा कि मैं क्या देख रहा हूं तो ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, चलो इनको मैं कृपांक दे देता हूं, ग्रेस मार्क्स देते हैं, जिससे पास हो जाए और देख ले। तो उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, कृपांक दे दिए, कृपा कर दी। तो सबने क्या देखा? दिव्य निकुंज महल दरबार, एकांतिक निवृत्त निकुंज, जिसमें प्रिया प्रीतम सैया विलास रथ दोनों मिल एक ही भय, ये स्थिति आ गई। दोनों मिलकर एक जैसे हो गए, ऐसा स्वरूप प्रिया प्रीतम का। और दिव्य मणियों से सजे निकुंज, ऊपर से लताओं से आच्छादित वितान लताओं का बना हुआ है, सोने का की सेज अष्टकोणीय, उस पर मणियां जटित, बगल में सोने की चौकी मणि जटित, और सोने की जल झारी रखी है। उस समय कोई नहीं, केवल प्रिया प्रीतम विलास रथ। अब सब ने दर्शन किए, विठल विपुल देव जी ने भी दर्शन किए, सब संत महापुरुषों जो जो समय थे भक्तगण सब ने दर्शन किए। फिर भी स्वामी हरिदास जी के मन में आया, जब ये दर्शन अंतर्धान हो जाएंगे, जब मैं इनसे आंखें वापस ले लूंगा दिव्य दृष्टि, तब बाद में यही सोचेंगे कहीं हमारी आंखों का धोखा तो नहीं था, जो हमने देखा है क्या सपना तो नहीं था, ये कोई हमारी कल्पना तो नहीं थी, ये कोई दृष्टि दोष तो नहीं था। तो इस प्रत्यक्ष में चमत्कार को देखकर भी ऐसा भाव कर सकते हैं ये संसारी लोग हैं। इसलिए मैं इनको थोड़ा सा और बता देता हूं प्रत्यक्ष, जिससे इनको लगे कि जो हम देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है, वो कोई मनोरथ नहीं, कोई सपना नहीं, कोई दृष्टि दोष नहीं, वो कोई ब्रह्म नहीं, कोई माया जाल नहीं, कोई इंद्रजाल नहीं, इनको पता चल जाए। तो क्या किया? तो स्वामी जी ने विठल विपुल जी को कहा कि जाओ देखो, झारी रखी ना निकुंज के भीतर, सोने की मणि जटित, उस झारी को उठा के लाओ। विपुल देव जी भीतर गए, सोने की झारी उठा के ले आए बाहर। जब सोने की झारी उठा करके बाहर ले आए, जल झारी, ये तो सपना नहीं है, तो कोई भ्रम नहीं, तो सचमुच में हाथ में आ गया और बाहर ले आए। अब इनको विश्वास हो गया, अब पूर्ण विश्वास हुआ कि हम जो देख रहे हैं ये कल्पना नहीं, ये ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था नहीं, ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई दृष्टि दोष नहीं, ये कोई जागृत में स्वप्न नहीं, ये सचमुच में प्रिया प्रीतम राधा माधव विहार कर रहे हैं। और विठल विपुल देव जी से स्वामी श्री हरिदास जी बोले कि जैसे तुम जलझारी लाए हो, जाओ प्रिया प्रीतम को भी गलों हाथों में भर करके और उनको बाहर ले आओ, गोद में लेके दोनों को बाहर ले आओ। जब ये दोबारा भीतर गए, दृश्य बदल गया। क्या दृश्य? वहां बांके बिहारी जी लेटे हुए, जिनके आप मंदिर में दर्शन करते हैं वृंदावन में, बांके बिहारी, वो बांके बिहारी लेटे हुए हैं। स्वामी हरिदास ने कहा यही है प्रिया प्रीतम, रस विहार करते हैं। उठा के गए विठल विपुल देव जी, सैया से ठाकुर जी को आलिंगन किया और उठा के बाहर ले आए। और जो ही बाहर आए, निकुंज अंतर्धान, वही लताएं पताएं झाड़ियां जो वर्तमान में आप लोग जाके निधिवन में देखते हैं, वही साधारण सी नजर आने लगे। बिहारी जी खड़े, हाथ में बंसी ली। वहां फिर दर्शन होने लगे पूरा वृंदावन, जैसे राधारमण जी प्रकट हुए वैसे बांके बिहारी प्रकट हो गए। आज जहां आप दर्शन करते हैं मंदिर बाद में बना है, पहले बांके बिहारी निधिवन में थे। तो वहां पर सब आके दर्शन करने लगे, राग भोग की व्यवस्था होने लगी। ठाकुर जी बांके बिहारी के चरणों से हर रोज 5 मोहरें सोने की प्रकट होती, उनसे पूरा खर्च चलता। बाद में वो प्रकट होना बंद होगी, फिर यात्री आते, भक्तगण आते, जो भी मत्था टेकते, चढ़ावा चढ़ाते, उससे ठाकुर जी का पूरा राग भोग का मंदिर का पूरा खर्चा चलता था। 56 भोग लगते थे और स्वामी हरिदास जी भक्तों को बांट देते 56 भोग बिहारी जी के, फिर भी बच जाता। मोरों को, बंदरों को खिला देते, बच जाता। मछलियों को खिला देते, लेकिन स्वयं नहीं खाते, स्वयं तो थोड़ा किनका मात्र लेते थे, इतना कम लेते थे जीभ को पता ना चल जाए खट्टा के मीठा है। तो उधर पूर्ति किससे करते? चने भिगो के रखते, बस चने खाते, सूखे चने। यह है संतों का जीवन।
भले ठाकुर जी ने कितने भी ठाट बाट कर दिए, लेकिन वही तप त्याग उनका स्वामी हरिदास जी। फिर आप निज स्वरूप में लीन हो गए, सदा के लिए छोड़ करके चले गए निकुंज धाम में, ललिता सखी के अवतार से चले गए वापस। उनके जाने के बाद विठल विपुल देव जी ने ऐसा रोना शुरू किया स्वामी जी की याद में, बंदी नहीं हुआ। विठल विपुल देव जी ने आंखों पे पट्टी बांध ली, जब स्वामी जी नहीं रहे इस दुनिया में, अब किसको देखना है, किसके लिए जीना है। आंखों पे पट्टी बांध लिया, अब किसी को नहीं देखना। कई दिन हो गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अनशन पे बैठ गए। अब तो सिर छोड़ना है, मुझको वहीं जाना है जहां स्वामी जी चले गए, स्वामी श्री हरिदास जी। दिन रात नींद करो ना, संत आते अब अपनी कुटियों से समझाते, स्वामी जी के बाद तुम ही तो एक सहारा हो हमारे, हम तुम में स्वामी जी के दर्शन करते हैं, अब गुरु गद्दी पर आप ही हो, आपके दर्शनों का ही हमको सहारा है। आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, स्वामी जी की याद में ऐसी प्राण छोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या होगा। आप कुछ खाइए, लेकिन इन्होंने सब छोड़ दिया। संतों ने, भक्तों ने, सबने समझाया, लेकिन एक बूंद भी जल की नहीं दी। जब स्वामी जी नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा यहाँ। कितनी प्रीत है गुरु से। मीरा ने कहा ना कि चरण बिना मोहे कछु ना सुहाए, आस लगी गुरु शरण की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। ये प्रीति सबके हृदय में नहीं आ सकती। संसार की कोई भी कामना यदि होगी तो गुरु से प्रेम नहीं हो सकता, भगवान से तो हो ही नहीं सकता। ये चाह है संसार की, जो गुरु भगवत प्रीति हृदय में होने नहीं देती। ये चाह ही सबसे बुरी है, सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह ना होती बीच। और इच्छाएं करते हैं संसार की, तो संसार की चाह रहेगी तो गुरु और भगवत चाह कहां पैदा होगी। इनको कोई संसार की इच्छा नहीं, ना शादी की इच्छा, ना पत्नी की, ना संतान प्राप्ति की कोई कामना नहीं। 5 साल की आयु थी विठल विपुल देव जी की जब स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। ये स्वामी जी से 5 साल बड़े थे आयु। जब स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी श्री विठल विपुल देव जी के पिताजी आए थे यहां, क्योंकि मामा के पुत्र थे। तो विठल विपुल देव जी ने उस बालक को देखा, उसको नहीं पता कि ये मेरे गुरुजी हैं, आगे आने वाले समय में मेरे गुरुजी बनेंगे नहीं पता, लेकिन बालक देखते ही विठल विपुल देव, 5 साल का बच्चा था, वो प्रेम हो गया। वो बच्चे को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। पिताजी ने कहा बेटा चलो, रोने लग गया, नहीं जाना है, मैं इनके साथ रहूंगा, वहीं छोड़ गए। फिर बाद में स्वामी हरिदास जी 25 साल की आयु में विरक्त भेष ले लेते हैं। उस समय इनकी विठल विपुल देव जी की आयु 30 साल होती है। जहां जहां भी गए मानसरोवर जाते साथ में जाते, निधिवन साथ में रहते, उनकी सेवा में रहते 24 घंटे। 5 साल बड़े थे स्वामी जी से। स्वामी जी सिर छोड़ गए, इनका जीना बद नहीं जी सकते इनके लिए। कितना निर्मल प्रीति थी गुरु के प्रति। आंखों पे पट्टी बांध ली, देखा ही नहीं किसी को। सारे संत परेशानी, स्वामी जी की बात तो हमारे लिए यही स्वामी जी हैं। यदि ये खाएंगे पिएंगे नहीं, आंखों से पट्टी नहीं खोलेंगे तो क्या होगा, ये कैसे जी पाएंगे। इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे तो सिर छोड़ देंगे। कैसे इनकी पहले आंखों से पट्टी खुलवाए। सबने प्रार्थना की, संतों ने आंखों से पट्टी खोल दो, नहीं खोल। जब स्वामी जी नहीं रहे अब किसको देखना है। कितनी गुरु की प्रीति। ऐसी रज्जब मुसलमान थे, हिंदू बन गए। रज्जब और दादू जी के शिष्य हो गए। दादू जी ने जब सिर छोड़ा तो रज्जब ने भी आंखों में पट्टी बांध ली थी, फिर किसी को देखा ही नहीं था इन्होंने भी। और जब ये सन्यासी बने, कब बने, जब ये दूल्हा बने थे। सांगानेर से आमेर की तरफ जा रहे थे ब्याहने के लिए, शादी के लिए। दादू जी महाराज मिले, उनको दंडवत प्रणाम किया। दूल्हा के भेष में थे, सारे कपड़े धूल में मैले हो गए, परवाह नहीं की। दूल्हा के भेष में ब्याहने जा रहे थे, दादू जी महाराज को प्रणाम करते। इससे पहले कभी संत को देखा नहीं था, लेकिन श्रद्धा होगी देखते ही दंडवत प्रणाम किया, सारे कपड़े मैले। दादू जी ने सोचा दूल्हा के भेष में कपड़े भी गंदे कर लिए, ससुराल में जा रहा है ब्याहने के लिए, कपड़ों की भी परवाह नहीं की। इतना इस बच्चे में संतों के प्रति श्रद्धा है। पूछा तुम्हारा नाम क्या, कहते मेरा नाम रज्जब। तो उसी समय दादू जी महाराज बोले रज्जब को देख करके, रज्जब तैं गज्जब किए, सिर पे बांधे मोर, आया था हरि भजन को और दियो नरक में ठोर।
तुम्हारी भावना देखकर तो लग रहा है कि तू भजन करने के लिए, भगत प्राप्ति के लिए मनुष्य बने हो। इतने ऊंचे संस्कारों को लेके आया है और बयाने जा रहा है। रज्जब तय गजब कियो, सिर पे बांधे मोर, आया था हरि भजन को दियो नरक में ठोर। कहा तो गृहस्थी में फंसने जा रहा है। आप सुन के हैरान होंगे, गए नहीं बिहाने, बारात वापिस लौटा दी, गुरु जी के शरणागत हो गया। इतने ऊंचे मुसलमान हिंदू बन के संत हो गए। बल्कि एक बार तो जब दादू जी महाराज किसी के घर में भोजन करने गए, वृद्ध हो चुके थे गुरु जी, जब भोजन करने गए तो रास्ते में एक नाली पड़ी, तो और 5-4 शिष्य साथ थे, सब तो नाली कूद करके आगे निकल गए और अब गुरु जी रह गए पीछे। और रज्जब भी थे, तो गुरु जी कूद नहीं पाए क्योंकि वृद्ध हो चुके थे अधिक। तो गुरु जी ने कहा और शिष्यों से, कोई पत्थर का टुकड़ा उठा के लाओ, बीच में रखो, मैं पांव रख कर निकल जाऊं। और शिष्य पत्थर का टुकड़ा ढूंढने के लिए इधर उधर गए और रज्जब ने क्या किया, नाली में लेट गए। गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरी छाती पे पांव रख करके निकल जाओ। क्या गजब की गुरु भक्ति थी। तो इतना ऊंचा इनका संस्कार। जब दादू जी ने सिर छोड़ा, इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली, अब किसी को नहीं देखना है। गुरु गद्दी पर दादू जी महाराज के बाद रज्जब भी बैठे थे। ऐसे ऐसे गुरु दीवाने हुए। ऐसे विठल विपुल देव जी आंखों पे पट्टी बांध ली, स्वामी जी नहीं रहे, अब किसको देखना है। संतों ने खूब समझाया, नहीं माने। अंत में एक तरकीब निकाली, कैसे इनकी पट्टी हटे। आप सब जानते हैं वृंदावन में रासलीला होती रहती है। 2 बालक राधा कृष्ण बनते, बाकी बालकों को सखे बनाते, फिर रास मंडली रासलीला करती है। उनको रास बिहारी बोलते हैं ठाकुर जी को। कहते हैं ऐसे तो आंखों पे पट्टी ये खोलेंगे नहीं, ऐसा है कि रास बिहारी और रास बिहार नहीं, प्रिया प्रीतम को लाओ, वो आंखों से पट्टी खोल सकते हैं। रास का आयोजन हुआ। जो श्री जी बालक बने और जो ठाकुर जी बने बालक, उनको दोनों को पहले सिखा दिया था कि विठल विपुल देव जी आएंगे और इस युक्ति से उनकी आंखों से पट्टी खोल देना और भोजन कराना, उनको प्रसाद अपना देना। वो ना नहीं कर पाएंगे जब आप अपना प्रसाद देंगे। ऐसी वह रास हुई, बुलाया गया। अंत में वो आए रास में, लेकिन आंखों पे पट्टी। श्री जी ने हाथ पकड़ के विठल विपुल देव जी के और ठाकुर जी को इशारा किया। ठाकुर जी ने हाथ सीने पे रखा, एक और दूसरे हाथ से पट्टी खोलते बोले, देखो हम आ गए, हमारे दर्शन कर लो। मेरे साथ किशोरी जी भी आई हैं, श्री जी भी आई हुई है, पट्टी खोलो। और पट्टी लगे खोलने और खुल गई पट्टी। सामने राधा कृष्ण के स्वरूप रास बिहारी, उनके चरणों में प्रणाम किया, दर्शन किए और उनसे पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं। पूछा, स्वामी जी कहाँ हैं? तो राधा रानी बोली विठल विपुल देव जी से कि स्वामी जी तो हमारी सखियों की मंडली में सम्मिलित हो गए, अब वो वापिस नहीं आएंगे। वो तो ललिता सखी थी जो स्वामी जी के रूप में भक्ति का प्रचार करने के लिए हमने भेजी। ललिता सखी वो अपने स्वरूप में आ गई, सखियों में सम्मिलित हो गई। अब स्वामी जी कहाँ? अब तो ललिता सखी है। बोले जब स्वामी जी अगर नहीं है तो हम भी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हमको भी अपनी सखियों में सम्मिलित कर लो, हम नहीं रहेंगे दुनिया में। उनकी बात श्री जी को माननी पड़ी। श्री जी ने हाथ सिर पे रखा, उसी समय विठल विपुल देव जी का सिर छूट गया। सखी भाव देह प्राप्त करके सदा के लिए ललिता जी से मिल गए। आज आप जाओ निधि बन, तो सब गए होंगे, जरा हाथ खड़े करें जो निधि बन गए हैं। सब गए हैं। निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की समाधि है। वहीं बगल में एक समाधि हो रहा है, वो इन्हीं की है, विठल विपुल देव जी की समाधि। सिर छोड़ दिया गुरु के विरह में। तो जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, और जो गोद में उठाकर निकुंज से लाए हैं ठाकुर जी को, बांके बिहारी जी को, वो श्री विठल विपुल देव जी, दोनों की समाधि वृंदावन में निधि वन में विराजमान। और ठाकुर जी के दर्शन तो आप करते हैं। ये जो ठाकुर जी का श्री विग्रह है, ये किसी की मूर्ति बनाई नहीं है, स्वयं प्रकट है। और ये बांके बिहारी, सब लोग ये सोचते हैं श्री कृष्ण हैं, ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी नहीं है बांके बिहारी, ये ठाकुर और ठाकुराइन दोनों इकट्ठी है। कई बार तो अभी श्रृंगार करते हैं, आधे भाग श्री कृष्ण का श्रृंगार इधर का और इधर का इधर में साड़ी लगाते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। कितनी बार दर्शन होते हैं। तो इनका नाम है बांके बिहारी। बिहारी का मतलब बिहार कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम राधा माधव दोनों आलिंगन किए, दोनों एक हो गए। ये राधा माधव है। इसी प्रकार राधा वल्लभ ही, ये भी केवल श्री कृष्ण नहीं है, राधा वल्लभ लाल जी को भी लोग सोचते ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी श्री जी दोनों हैं। इसी प्रकार राधा रमण जी भी, नाम ही है राधा रमण, राधा के साथ रमण करते। तो उधर राधा वल्लभ, ये बांके बिहारी, वो राधा रमण। ये देखने में सिंगल कृष्ण ठाकुर जी लगते हैं, लेकिन सिंगल नहीं, दोनों हैं।